मोदी जी की लिखी कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार, मैं रूपक चैटर्जी, फाउंडर एंड सीईओ हायर वेल कंसल्टेंट्स, जहां आपकी तरक्की ही हमारा बिजनेस है। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको आज़ादी की 77वीं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आपको पता होगा, इस साल का थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले देश। अल्बर्ट श्विट्जर कह गए हैं, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। यानी कि आपको हर एक काम जो आपको खुशी देता है, उस काम में अगर आपका मन लगे, वो काम आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल करेगा। तो मैं इस वीडियो के जरिए भारत में बीपीओ जॉब्स में आने वाले कुछ सालों के स्कोप को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम इसमें वर्तमान और भविष्य के की फैक्टर्स जैसे कि नए ट्रेंड्स, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का भी विचार करेंगे, जिससे कि भारत का बीपीओ इंडस्ट्री ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप के बदलते डायनामिक्स का फायदा उठा सके। सो दोस्तों, भारत में बीपीओ इंडस्ट्री की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। तब से इसमें काफी विकास हुआ है। शुरुआत में इसमें वॉइस बेस्ड प्रोसेसेस जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, टेलीमार्केटिंग सर्विसेज, ये सारे प्रोसेसेस थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ता गया, बीपीओ इंडस्ट्री बढ़ता गया, ये सेक्टर नॉन वॉइस प्रोसेस सर्विसेज जैसे कि डेटा एंट्री सर्विसेज, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स या आईटी सपोर्ट या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी फैल गया है। सो दोस्तों, भारत में एक कुशल वर्कफोर्स यानी कि स्किल्ड वर्कफोर्स, सही टाइम जोन एडवांटेज और सस्ता समाधान होने के कारण ये दुनिया भर के आउटसोर्सिंग सर्विसेज के लिए पसंद किए जाने वाला देश बन चुका है। जो आपको पता होने चाहिए, सबसे पहले तकनीकवाद की उन्नति, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तकनीकवाद की तेजी से विकास, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई गाइस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड, रोबोटिक प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बीपीओ लैंडस्केप को बदल रहे हैं ना। ये नए इनोवेशन प्रोसेसेस की प्रक्रिया में सुधार ला रहे हैं, और इसमें और क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं हमें? इंसान की कोई मिस्टेक्स, इंसान की कोई गलतियां को कम कर रहे हैं, और भारतीय बीपीओ कंपनीज को ऊंचाइयों तक लेके जाने में उनका हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कम कीमत पर और कम लागत पर ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी भारत में ये क्षमता उपलब्ध है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था ये दोस्तों, जो कि था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसको कहते हैं तकनीकवाद की उन्नति। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं? दुनिया भर के बिजनेसेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान खुद को सुधारने में लगे हुए हैं ना, जिसमें कि कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर एफिशिएंसी सुधारने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इस बदलाव में स्पेशलाइज्ड बीपीओ सर्विसेज की मांग को बढ़ाया है, जिससे कि डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट मॉडरेशन और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के समाधान मिलता है। अभी जानते हैं कि भारत में 10 सबसे पुराने बीपीओ कंपनीज कौन कौन सी हैं, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले आती है विप्रो बीपीओ। ना विप्रो बीपीओ, या कि एक और नाम है उनका विप्रो लिमिटेड, उनका नाम सबसे पहले जाना जाता है। विप्रो ने अपने बीपीओ ऑपरेशंस की शुरुआत सन 2000 के दशक में शुरुआत की थी। तो ये हुआ पहला कंपनी विप्रो बीपीओ। दूसरी कंपनी आती है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भारत की प्रमुख आईटी सर्विसेज कंपनीज में से एक है, और इन्होंने बीपीओ सर्विसेज
कि 1990 के दशक से शुरुआत की थी। तो ये सबसे पहले आई हुई कंपनियों में से एक है। तीसरी कंपनी आती है इन्फोसिस बीपीओ। ऑलराइट, सबसे पहले इन्फोसिस बीपीओ का नाम जाना जाता था, और इन्फोसिस ने अपनी बीपीओ डिविजन्स को सन 2000 में शुरुआत और सन 2000 में स्थापित की थी उन्होंने। की आई हुई कंपनियों में से एक है HCL टेक्नोलॉजीज, जिसमें HCL टेक्नोलॉजीज ने बीपीओ ऑपरेशंस में भारत में सन 2000 के दशक से शुरुआत की थी। उसके बाद आता है जेनपैक्ट, ओके, जिनको पहले कहा जाता था जी कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज, इस नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। और ये जेनपैक्ट सर्विसेज की शुरुआत सन 1990 के दशक से भारत में हुआ था, और जिनके जी का कैप्टिव बीपीओ यूनिट हुआ करता था। इसके अलावा EXL सर्विसेज है। EXL सर्विसेज सन 2000 में जिनकी शुरुआत हुई थी, और तब से लेकर अब तक बीपीओ सर्विसेज में इनका प्रमुख योगदान रहा है। इसके अलावा सदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज है। सदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज बीपीओ ऑपरेशंस में भारत में सन 2000 में आया था, और तब से लेकर अभी तक कंपनी मजबूती से भारत में बीपीओ इंडस्ट्रीज और बीपीओ सेक्टर का योगदान कर रही हो। इसके अलावा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, FSL बोला जाता था उन दिनों, सन 2001 के दशक में स्थापित हुई थी कंपनी, और भारत की बीपीओ कंपनीज में प्रमुख योगदान रहा है FSL या फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का। शुरू में इनका नाम लोग जानते थे ICICI वन सोर्स के नाम से भी। अभी हम आपको आपके शहर में उपलब्ध जॉब्स के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि हमने कहा था वीडियो की शुरुआत में, ये समय है हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में कौन कौन से जॉब्स उपलब्ध हैं, ताकि आप उन जॉब्स को उन कंपनीज को देख के परख के अपने मन मुताबिक जॉब अप्लाई कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हर वो लिंक दे दूंगा जहां पे जाके आप हर वो जॉब्स को क्लिक कर सकें, हर जॉब को अप्लाई कर सकें। मैं और मेरी टीम ये इन सभी कंपनियों के साथ काम कर रही है, और हमारा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मुहैया कराना। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस दिल्ली NCR में। दिल्ली NCR के में जो अवेलेबल बीपीओ जॉब्स हैं उनके बारे में जानकारी और उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके लिए काफ़ी जॉब्स उपलब्ध हैं दिल्ली NCR में। ओवरऑल बहुत सारी जॉब्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर अलग अलग किस्मों की बीपीओ कंपनीज स्थापित हैं, जिसमें कि कस्टमर सपोर्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, सेल्स होता है, बैक ऑफिस जॉब्स होते हैं, और इन विभिन्न प्रकार की जो बीपीओ जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं दिल्ली NCR में। बीपीओ कंपनीज में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे ऐसे कंसल्टेंट्स जैसे कि हायरवेल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कंपनियां, हमारी जैसी कंपनियां, हम खुद जॉब अप्लाई करते हैं, जॉब आपके लिए जॉब सोर्स करते हैं और आप तक लेके आते हैं। इसके अलावा अगर आप बीपीओ जॉब्स में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इसके अलावा आप क्या कीजिएगा, आप अपने रिज्यूमेस इन सारे पोर्टल्स में अपलोड कीजिएगा। सबसे पहले आता है naukri.com, shine.com, indeed.com, monster.com। इन सब पोर्टल्स में, जॉब पोर्टल्स में आप अपना रेज्यूमे अपलोड कीजिएगा। क्या होता है, एक बार अगर आप जॉब अपलोड करते हैं, जैसे जैसे कंपनीज में वैसे वैसे रिक्वायरमेंट आती है, कंपनी के HR जिनके पास इन सारे पोर्टल्स का एक्सेस होता है, वो क्या करती हैं, आपका रेज्यूमे डाउनलोड करती हैं। रेज्यूमे डाउनलोड करने के बाद आपको कॉल करती हैं, और आप तक वो डायरेक्टली कंपनी अप्रोच करके सीधे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था, आप कंसल्टेंट्स का भी मदद ले सकते हैं, जैसे कि हायरवेल कंसल्टेंट्स। हमारी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देने में आपकी सहायता करेंगी, वो भी निशुल्क, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। और कोई भी कंसल्टेंट्स आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा, क्योंकि ये अनएथिकल है कि कोई कंसल्टेंट्स आपसे चार्जेस ले आपकी नौकरी दिलवाने में। सो ये तो हुई बात जॉब अपॉर्चुनिटीज और पोर्टल्स की। जहाँ तक बात आती है जिसमें आप जाके आप अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल है इन पोर्टल में।
ओके, वहां से आपको दिल्ली एनसीआर में स्थापित बीपीओ कंपनीज की विभिन्न प्रकार के अवसर की अवसर प्रदान होता है, जिसको आप लेके लेके जा सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज अपने लिए और बढ़ा सकते हैं। आप इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, आप इन सब कंपनीज के वेबसाइट में जा सकते हैं और उन वेबसाइट में जाके भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ की जो कंपनीज में जो एचआर होते हैं वो डायरेक्टली आपको संपर्क करेंगे। इसके अलावा जो याद रखने की बात है गाइस, वो है बीपीओ में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कम्युनिकेशन का। तो उस कम्युनिकेशन का यानी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका होल्ड होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण यही है, और इसीलिए आप हर वो चीज़ करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव कर सकें। पेश करता हूँ या अभी लेकर आता हूँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जिनके लिए अभी हम फिलहाल हायर कर रहे हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ में आता है नाम जिंदल एक्स का। जिंदल एक्स कंपनी, जिंदल एक्स बीपीओ, जिंदल एक्स एक्सपोनेंशियल कंपनी, ये सारे नाम से पॉपुलर है। तो जिंदल एक्स की शुरुआत हुई, कब स्थापना हुई? इनकी स्थापना हुई 1999 में। सो जिंदल एक्स जो कि $30 बिलियन कंपनी है, ओपी जिंदल ग्रुप का, और ये ग्लोबल आउटसोर्सिंग कंपनी है जो कि एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को, डोमेस्टिक यानी नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से। ये कंपनी क्या करती है? कंपनी ऑटोमेशन लेके आती है, डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है इस कंपनी का, और ह्यूमन पोटेंशियल पे बिलीव करती है ये कंपनी। इस कंपनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फिलहाल। एक अगर मैं बताऊं, ये कंपनी गुड़गांव सेक्टर 32 में बेस्ड है। एड्रेस एंड लोकेशन और ये सारा कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ मैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप तक मुहैया करवाऊंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिटेल में उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। फिलहाल आप तक के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपनी सेक्टर 32 में स्थापित है, और इस सेक्टर 32 में अपॉर्चुनिटीज जो लेके आ रही हैं वो आप तक वो डोमेस्टिक प्रोसेस की है, OLX प्रोसेस है, जिसके लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हायर कर रहे हैं ये लोग। ये प्रोसेस 6 दिन का काम करता है, 6 डेज वर्किंग प्रोसेस है, रोटेशनल वीक ऑफ चलता है इस प्रोसेस में, और एक्सपीरियंस भी चाहिए इनको, फ्रेशर्स भी चाहिए, दोनों ओके हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको दिया जाएगा 18,000 CTC, जिसमें आता है 17,200 टेक होम, 17,200 रुपए आपको टेक होम मिलेंगे, और 15 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, और 15 दिन के ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। उस स्टाइफंड में 5,000 रुपए आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। ये प्रोसेस डे शिफ्ट है, यानी लोकेशन गुड़गांव सेक्टर 32। हायरिंग चल रही है जोरों शोरों से अगस्त के महीने में करंटली। तो आप क्या कीजिए, आप इमीडिएटली लिंक में दिए हुए एड्रेस में जाइए, और इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन और इनके एचआर रहेंगे। इनके एचआर का नंबर तक मैं आप तक मुहैया कराऊंगा। उन एचआर के नंबर पे डायरेक्टली फ़ोन कीजिए और वहाँ जाके इंटरव्यू दे के आइए। इसके अलावा जिंदल एक्स कंपनी हायर कर रही है अपने मेंसा प्रोसेस के लिए। मेंसा प्रोसेस क्या है? मेंसा प्रोसेस एक ब्लेंडेड प्रोसेस है गाइस, वॉइस भी है, ईमेल भी है, और ये सुबह 10 बजे से 7 बजे के बीच में काम करता है। फिक्स संडे ऑफ है, तो संडे बेफिक्र रहिए। इस प्रोसेस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मिलेगा 19,300 इन हैंड। ओके, 19,300 आपकी CTC रहेगी, जिसमें टेक होम रहेगा 17,731, 17,731 रुपीज। इसके अलावा आपको क्वार्टरली बोनस दिया जाएगा 2,500 रुपए का, जो कि हर 3 महीने में कंपनी आपको पे करेगी आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए। और इस प्रोसेस में जो कि मेंसा ब्रांड है, मेंसा ब्रांड में काम करने के लिए आपको मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और लोकेशन अगेन सेक्टर 32 रहेगा। सेक्टर 32 जिंदल एक्स की कंपनी है, राइट बिहाइंड, वेरी वेरी नेक्स्ट टू ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स, उसके एकदम ऑपोजिट में है ये ऑफिस। वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू देके आ सकते हैं। और गाइस, ये रहेगा ओवरऑल सेक्टर 32 रहेगा इनका ऑफिस। वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं,
आपको सारे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में इनके कॉन्टैक्ट नंबर, इनके एचआर के कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जो मैंने आपको अभी बताया है, इनकी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मुहैया कराऊंगा। बताया था कि मेरी टेली परफॉर्मेंस के साथ पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा। टेली परफॉर्मेंस गुड़गांव, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये फिलहाल इंडिया और नॉट ओनली इंडिया, इनफैक्ट वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी बीपीओ कंपनीज में से एक है। और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के आपको बीपीओ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वॉइस हो, चाहे नॉन वॉइस हो, इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मैं आपका इस कंपनी में अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आप उस लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये इन अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल हैं उनको अप्लाई कीजिए। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टेली परफॉर्मेंस, जिसका नाम टीपी के नाम से भी जाना जाता है, वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है फिलहाल कंपनी। क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, मिनिमम 12th पास, मिनिमम 12th स्टैंडर्ड चाहिए, 12th पास चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए 12th के। रोटेशनल शिफ्ट रहेगा, ओके, वीक ऑफ रहेंगे, ओवर द वीक, ड्यूरिंग द वीक आपको कहीं पे भी एक दिन वीक ऑफ हो सकता है, रोटेशनल वीक ऑफ है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन चाहिए इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा इमीडिएट ज्वाइनर्स, जो लोग इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी को, इमीडिएट, और वो अप्लाई कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जो लैंग्वेज देख रहे हैं इस कंपनी में और इस प्रोसेस के लिए, जिस प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है, उस प्रोसेस में इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, अगर पंजाबी आती है तो पंजाबी का ज्ञान। सीटीसी क्या मिलेगा? सीटीसी आपको मिलेगा 18,000 सीटीसी। और आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, कंपनी चाहती है कि आपके पास अपना एक लैपटॉप हो या सिस्टम हो जिसका प्रोसेसर मिनिमम i5 प्रोसेसर हो और 8 GB का रैम हो और विंडोज़ 10 सिस्टम्स, विंडोज़ 10 मशीन हो। हेडसेट रिक्वायरमेंट चाहिए, हेडसेट चाहिए ताकि आप पहन के आप कॉल ले सकें, कस्टमर से बात कर सकें। ब्रॉडबैंड रिक्वायरमेंट चाहिए मिनिमम 30 MBPS और उसके ऊपर। सो ये अपॉर्चुनिटी है टेली परफॉर्मेंस टीपी की तरफ से। की अगर बात हो रही है, दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है, और दिल्ली एनसीआर में नोएडा भी आता है, और नोएडा की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी जिसकी अपॉर्चुनिटी आप तक मैं लेके आ रहा हूँ वो है टेक महिंद्रा। सो गाइस, टेक महिंद्रा, अगर आपको पता होगा, ये कंपनी बहुत एक तो बहुत पुरानी है, दूसरी और ओवरऑल सारी बीपीओ सर्विसेज में उपलब्ध है, चाहे वो वॉइस बेस्ड प्रोसेस हो, चाहे वो नॉन वॉइस बेस्ड प्रोसेस हो, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, देयर एंड एवरीवेयर। ओके, सो उनकी अपॉर्चुनिटीज हर जगह अवेलेबल हैं और मैं ये आप तक लेके आ रहा हूँ। ज़रूर ध्यान से इसको समझिए। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको समझाने वाला हूँ टेक महिंद्रा की अपॉर्चुनिटी, और जहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है आप इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस डिस्क्रिप्शन में जाके ईमेल आईडी दे रहा हूँ, वो ईमेल आईडी में अपना रेज्यूमे मेल कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस कॉन्टैक्ट नंबर में संपर्क कीजिए एचआर के साथ और ये अपॉर्चुनिटी आप तक मिल सकती है, आपको मिल सकती है तुरंत। ये बहुत पसंद आया हो, बहुत मेहनत लगी है बनाने में, खड़े होकर वीडियो बनाने में, और बहुत सारा जोश भरने में, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। अगर मैंने आपका शहर इस वीडियो में, यानी मैंने आज दिल्ली एनसीआर कवर किया है, अगर आपको लगता है कि दिल्ली एनसीआर में मेरे को और जॉब अपॉर्चुनिटीज आप तक लेके आनी पड़ेगी तो मैं वो मेहनत करूंगा आप तक वो अपॉर्चुनिटीज लेके आने में। अगर आप चाहते हैं कि कोई और शहर से है जिस शहर को मैंने आज कवर नहीं किया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपके शहर और उसी अपॉर्चुनिटी को आप तक लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा। दिल्ली एनसीआर में अगर हैं अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी कहीं से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया है, आशा करता हूं कि ये सारी वीडियोस आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, बहुत ज्ञान प्रोवाइड करे। प्लीज़ उन ज्ञान को लीजिएगा, क्योंकि हर एक वो अपॉर्चुनिटी जहां पे आप जा रहे हैं दस्तक देने,
वहां पे वो पूछा जाएगा कि बीपीओ के बारे में आप क्या जानते हैं। इस वीडियो के जरिए आप इतनी नॉलेज तो ज्ञान कर सकते हैं कि आप बोल सकें, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें, और आशा करता हूं कि आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब अपॉर्चुनिटी आप ही की हो। ऑलराइट, सो गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को इतने लंबा देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना लाइक जरूर कीजिएगा। ये मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और मेहनत करूं, और सारी वीडियो लेके आऊं आपके लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आऊं पूरे भारतवर्ष में। भारत में नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग एट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। बट अभी फिलहाल मेरा मेन मकसद रहेगा कि जितनी अपॉर्चुनिटीज मैं पूरे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकूं आप तक के लिए, वो मेरा मकसद रहेगा। धन्यवाद, शब खैर और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस।